हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है लिमिट पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट को अक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। तो लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर। ए क्या है? एक सेट है जो कि सबसेट ऑफ आर है एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स किससे है? आर से। इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ए का लिमिट पॉइंट होगा इफ एवरी एनबीडी ऑफ एक्स, ध्यान देना यहां पर एवरी एनबीडी ऑफ एक्स बोला गया है, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। एक्स के अलावा अगर ए के कुछ पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट तो मान के चलो कि ए के कुछ पॉइंट एक्स के एनबीडी के साथ इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो हम क्या कह देंगे? ए एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दैट इज इस तरीके से है कि यहां पर जो एन शो हो रहा है आपको, कैपिटल ए कैपिटल एन, वो क्या है? ये एनबीडी है। किसके? एक्स के एनबीडी। तो ये वो मिनिमम एनबीडी होगा जो एग्जिस्ट कर रहा होगा। वैसे तो एवरी एनबीडी के लिए बात फॉलो होनी चाहिए, बट हम छोटे छोटे एप्सिलॉन के लिए एनबीडी लेंगे। उसके लिए ये बात कहेंगे कि n माइनस एक्स इंटरसेक्ट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 5। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो आपका x जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। किसका? a का। अदर डेफिनेशन देख लेते हैं। x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ ईच, यहां ध्यान देना, इफ ईच एप्सिलॉन is greater than 0, then open interval x minus epsilon x plus epsilon contains a point of a। सेम बात है। other than x, that is x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में से अगर उस x को रिमूव कर दिया जाए, जिसको हमें लिमिट पॉइंट प्रूव करना है, और इंटरसेक्ट किया जाए a के साथ, एटलीस्ट वन एलिमेंट a का इस इंटरवल के साथ एग्जिस्ट इंटरसेक्ट कर जाता है x को छोड़कर, अदर देन x। डेफिनेशन में बोला है अदर देन x, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? डज नॉट इक्वल्स टू 5। तो x हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। किसका? a का। एग्जांपल्स देखते हैं। इफ a जो हमने कंसीडर किया है a, वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कितने पॉइंट ऐसे हुए हैं जो कि लिमिट पॉइंट होंगे? ये सारे के सारे होंगे या नहीं होंगे? तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अब सपोज रियल नंबर की लाइन पर शो किया 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 एंड 5, यहां 0 एंड सो ऑन चलता रहेगा, -1 इस तरीके से। अब हमने क्या करना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उनको चेक करना है कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, या कितने हैं उनमें से लिमिट पॉइंट। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें से 2 ले लिया। 2 के लिए हम बात करते हैं। तो 2 के लिए एक ऐसा मिनिमम एनबीडी एग्जिस्ट करा है फॉर एप्सिलॉन। सबसे छोटी लेंथ हमने ऐसी मान ली कि वो एप्सिलॉन होगी, उसके लिए ये एनबीडी या इंटरवल एग्जिस्ट कराया 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन में से अगर हमने इस आर्बिट्री पॉइंट, जो कि हमने क्या बोला है 2, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं किसके साथ? n के साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, तो क्या कुछ भी एलिमेंट कॉमन मिल सकता है? सोच के देखिए। यहां ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये एनबीडी जो भी बोलो इसको, इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में आप आइए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में देखिए, आपको इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, और आपने इसमें से 2 को कर दिया है रिमूव। तो 2 के रिमूव के बाद जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, क्या वो नेचुरल नंबर के सेट के साथ इंटरसेक्ट कर पाएंगे? नहीं आएगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इंटरसेक्ट कर जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। तो ये क्या होगा? डज नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होती लिमिट पॉइंट की। दैट्स वाई रीजन जो 2 है इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ n। ठीक है, 2n का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी टाइप से अगर हम जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, 1 के लिए बात करें, 2 के लिए करें, 3 के लिए करें, 4 के लिए, 5 के लिए, n के अंदर का कोई भी पॉइंट लेके देखिए, अगर उसके लिए हम बात करें, क्या नेचुरल नंबर के
कुछ पॉइंट या सारे पॉइंट, या कह सकते हो एक भी नहीं, है ना। तो कौन सी कंडीशन होगी कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कि लिमिट पॉइंट बन जाए किसका, एन का। ओके, तो यहां पर आएगा इसके लिए नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर, सेम कंडीशन होगी। अगर आप z के लिए बात करो, इसमें क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसको भी रियल नंबर की लाइन पर देखते हो तो 0 यहां होगा, 1 यहां होगा, -1 -2, है ना, 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सपोज मैंने 0 के लिए ले लिया। अब 0 के लिए फॉर मिनिमम एप्सिलॉन लेंथ के लिए एक मैंने इंटरवल एग्जिस्ट कराया, 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन। तो वही किया कि 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इस पॉइंट को और इंटरसेक्ट किया z के साथ। तो आप खुद देखिए, आपने 0 को निकाल दिया। अब 0 के लेफ्ट और राइट में अगेन वही कंडीशन कि रेशनल और इरेशनल नंबर इनफाइनाइट ऐसे होंगे जो कि सेट ऑफ इंटीजर के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दैट्स वाई रीजन इक्वल्स टू 5 एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला हमें। तो हम क्या कह देंगे, 0 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ z। इसी टाइप से ना तो 1 होगा, ना -1 होगा, ना 2 होगा, ना -2 होगा। तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा z के अंदर जो कि लिमिट पॉइंट हो जाए, है ना। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, a इक्वल्स टू एनी फाइनाइट सेट। एनी फाइनाइट सेट आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने a कंसीडर कर लिया 3 5 7, ठीक है ना, 3 5 7। अब वही किया कि आप खुद देखिए, रियल नंबर के यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 होगा, सॉरी 4 होगा, 5 ऐसे होंगे यहां पर, -1 इधर, -2 इधर। अगर आप देखिए, हम 3 के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, 3 के लिए देखते हैं। हमने एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करा दिया वो मिनिमम एप्सिलॉन लेंथ के लिए कि 3 माइनस एप्सिलॉन एंड 3 प्लस एप्सिलॉन। तो हमने क्या देखा कि 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास इंटरवल बनेगा, अगर उसमें से हम इस 3 को निकाल दें और इंटरसेक्ट करें किसके साथ, इस फाइनाइट सेट के साथ, तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 5। इट मींस 3 भी क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है किसका, सेट ए का जो हमने फाइनाइट लिया है। ऐसी इसी टाइप से ना तो 5 होगा ना ही 7 होगा। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी फाइनाइट सेट का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। याद रखना इस बात को। ओके, तो ना तो इसका कोई लिमिट पॉइंट होगा और ना ही इसका भी कोई लिमिट पॉइंट होगा, नो लिमिट पॉइंट। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की, ठीक है ना। अब ओपन इंटरवल की क्या कहानी है, देखिए, आप अगर रियल नंबर की लाइन पर इस ओपन इंटरवल को शो कर लेते हो a, b, है ना, और आपने कोई भी इसके अंदर इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे क्योंकि ये सबसेट ऑफ r है। अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ x लेते हो जो कि बिलोंग्स टू r होगा, तो इसके लिए अगर आप एग्जिस्ट कराते हो एक ऐसा एप्सिलॉन जिसके लिए ये इंटरवल जो निकलेगा वो x माइनस एक्स प्लस निकलेगा। अब आपको पता है कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में से अगर इस x को रिमूव कर दें और इंटरसेक्ट करें इस ओपन इंटरवल a, b के साथ, डज नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा। अरे देखिए ना, उसी में है वो, तो बिल्कुल आएगा। तो इट मींस दैट कि इस ओपन इंटरवल के बिटवीन इस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ए और बी के दरमियान, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस ओपन इंटरवल ए, बी के लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन बात ये आती है, क्या लिमिट पॉइंट सेट के अंदर के ही एलिमेंट्स होते हैं? नो, सेट के बाहर के भी हो सकते हैं। हाउ, कैसे पॉसिबल है? देखिए, ए और बी, ए एंड बी बोथ आर नॉट बिलोंग्स टू ए हमने क्या लिया है, ओपन इंटरवल ए, बी। तो हां, ए स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो आपके सेट ए के अंदर नहीं है। अगर ये भी इसके लिमिट पॉइंट हो गए तो हम क्या कह देंगे कि लिमिट पॉइंट सेट के बाहर से भी होते हैं। अब कैसे हो सकता है ये बात देख लेते हैं। सपोज हमने बी लिया, ठीक है। अब बी के लिए फॉर स्मॉल एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराया बी माइनस एप्सिलॉन
एंड बी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, और इसमें से बी को रिमूव कर दिया, ठीक है, बी को निकाल दिया मैंने, और इसका इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, इसका इंटरसेक्शन लिया मैंने सेट ए यानी कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के साथ, क्या आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू 5। भाई क्यों आएगा डज नॉट इक्वल्स टू 5, आप देखिए ना, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी यहां तक है, लेकिन इस बी के लेफ्ट के इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं, अगर बी को निकालने के बाद इस बी के लेफ्ट के इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जो कि ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के साथ क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दैट्स व्हाई रीजन दिस इज डज नॉट इक्वल्स टू 5। और होल्ड हो गई कंडीशन किसकी, लिमिट पॉइंट की, देख लीजिए आप, लिमिट पॉइंट की कंडीशन होल्ड होगी, इट मींस दैट बी क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, और सिमिलरली ए बी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हां, अब ये वाली बात आपके दिमाग में चल रही हो कि सेट के अंदर के पॉइंट ही लिमिट पॉइंट होते हैं, नो, उससे बाहर भी हो सकते हैं, इसीलिए डेफिनेशन में x बिलोंग्स टू r कहा है, ना कि x बिलोंग्स टू a कहा है, ना कि x बिलोंग्स टू a कहा, इसीलिए कहा क्योंकि हो सकता है मे बी कि जो लिमिट पॉइंट है वो उस सेट से बाहर से भी मिल सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये लिमिट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ड्राइव सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए is called the drive set of A and it's denoted by D of A, drive set of A, that is set क्या बनेगा, x such that x is a limit point of A, मतलब क्या है कि DA जो सेट है ड्राइव सेट, उसके अंदर सारे क्या आते हैं, A के लिमिट्स पॉइंट्स आते हैं, ऑल लिमिट पॉइंट्स, देखिए आप यहां लिखा हुआ है ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A, ठीक है, तो उसको कहते हैं ड्राइव सेट। नेक्स्ट closed set, a set A is said to be a closed, a set A is said to be a closed if each of its limit points, if each of its limits points is a member of the set A, मतलब ये है कि रिमार्क से देखते हैं, A सबसेट ऑफ R, A is a closed if and only if, ये रिलेशन है इस बात का कि ड्राइव सेट यानी कि ए के लिमिट पॉइंट, जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे अगर वो ए के मेंबर हैं, समझ में आ रहा है कि अगर ए के लिमिट पॉइंट का सेट बना है ड्राइव सेट, अगर वो ए के ही मेंबर है यानी कि ए में कंटेन करते हैं, वही कहा है, तो फिर ए क्लोज रहेगा। अब जाइए डेफिनेशन पर कि अ सेट इज सेड टू बी अ क्लोज्ड इफ ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स इज अ मेंबर ऑफ A, is a member of A, तो A क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। वहां से हमने एक रिमार्क लिया है इस डेफिनेशन, सॉरी, कि if A is a subset of R then A is a closed, A is a closed if drive set of A contain in A, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे A is closed। For example, the set of natural number, integer, prime number या odd number, even number are called क्या हो जाएंगे, क्लोज सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे होंगे, बात ये आती है क्लोज हो कैसे गए, अब देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया लिमिट पॉइंट्स में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता, मींस क्या है कि अगर ड्राइव सेट ऑफ एन बनाए, ड्राइव सेट ऑफ एन बनाए, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मींस अगर हम ड्राइव सेट बनाए, ड्राइव सेट में क्या आते हैं, ऑल लिमिट पॉइंट्स। अब बात ये आती है नेचुरल नंबर के सेट में तो कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, तो ड्राइव सेट क्या बनेगा, 5। नहीं है बात समझ में, यानी कि नेचुरल नंबर का जो ड्राइव सेट बना वो नल सेट आया। अब ये बताइए, phi is a subset of every set, phi is a subset of every set, it means कि phi belong करेगा, कंटेन करेगा किसमें, n में, बिल्कुल करेगा। कंक्लूजन क्या निकला यहां से कि ड्राइव सेट ऑफ n कंटेन इन n implies that n is closed। देखिए यहां से रिमार्क लिखा है कि if A is a subset of R then A is a closed if and only if
ड्राइव सेट ऑफ ए कंटेन इन ए, तो वही निकला कि ड्राइव सेट ऑफ एन कंटेन इन एन, दैट इंप्लाइज दैट एन इज क्लोज्ड। बात करते हैं इंटीजर। अभी अभी मैंने बताया कि इंटीजर का भी जो सेट होता है उसमें भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। इट मींस दैट ड्राइव सेट ऑफ जेड अगर हम बनाए तो वो भी फाई आएगा। ओके, फाई आया मतलब कि ये भी कंटेन करेगा किसमें, जेड में, तो ड्राइव सेट ऑफ जेड कंटेन इन जेड, दैट इंप्लाइज दैट जेड इज क्लोज्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से P यानी कि प्राइम नंबर भी आप देखोगे क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, इस टाइप से अगर 2 के लिए निकाले, 3 के लिए निकाले तो 2 3 ये कोई भी आपके लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे इसके लिए। तो प्राइम नंबर के सेट का अगर ड्राइव सेट बनाएंगे तो वो भी क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 ऑल्सो कंटेन है प्राइम नंबर के सेट में, तो प्राइम नंबर के सेट ड्राइव सेट जो बनेगा वो प्राइम नंबर के सेट में कंटेन करेगा। इट मींस P क्या हो गया आपका, क्लोज्ड हो गया। सिमिलरली ऑड नंबर्स का जो सेट होगा वो भी क्लोज्ड होगा, और इवन का भी क्या होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। सेकंड पर आते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। हाउ, अब ये देखते हैं। यहां पर हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात की, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए हम रियल नंबर की लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में था कि एक ऐसा सबसेट लेना है R का, बट वहां पर जो x लेते हैं वो रियल नंबर से होता है। ओके, तो यहां पर हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, -1 -2 एंड सो ऑन। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखो तो हम x को रेशनल भी ले सकते हैं और इरेशनल भी ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में तो नहीं कहा, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में, कि x को आपको वही लेना है जो आपने सबसेट ऑफ R लिया है। मतलब ये तो नहीं कहा कि सबसेट ऑफ R जो लिया उसी का आपको एलिमेंट लेना, नहीं, x तो R से है तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने फर्स्ट टाइम तो सपोज इरेशन ले लिया √2 कुछ देर के लिए, और एक लिया मैंने मान लो 2। अब √2 के लिए अगर हम बात करें, √2 का होगा कहीं यहीं कहीं पर होगा, 1.414 वैल्यू होती है, तो आई थिंक यहां पर कहीं होगा, ठीक है। सपोज ये √2 है। अब √2 के लिए आपको एक ऐसा NBD इंटरवल एग्जिस्ट कराना है, तो आपने उसके लिए कराया √2, मैं यहां लिख देता हूं, √2 को बिलोंग कराया √2 माइनस एप्सिलॉन एंड √2 प्लस एप्सिलॉन। ओके, अब ये जो आपने इंटरवल एग्जिस्ट कराया बाय लिमिट पॉइंट, देख रहे हैं अभी हम इसको, ठीक। अगर इसमें से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए √2 को, और इसका इंटरसेक्शन लिया जाए किससे, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो क्या डज नॉट इक्वल 5 नहीं आएगा। आप खुद देखिए, √2 के लेफ्ट और राइट में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहां पर √2 के लेफ्ट और राइट में इस इंटरवल के अंदर क्या रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं। तो अगर आप रेशनल नंबर को निकाल देते जो कि इरेशनल नंबर को निकाल देते जो कि क्या है, √2 है, तो क्या इस इंटरवल में आफ्टर रिमूविंग √2 क्या रेशनल नंबर नहीं बचते, अभी भी रेशनल नंबर है जो कि Q के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू 5, और हम कह देंगे √2 क्या है, √2 लिमिट पॉइंट है किसका, Q का। √2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर अगर हम ले, सपोज दैट हमने ले लिया 1/2, ठीक है, या -1/2, कुछ भी ले लो, -1/2 ले लेते हैं, तो -1/2 आपका किधर आएगा, यहां कहीं पर आएगा। ओके, -1/2। अब -1/2 के लिए अगर आप निकालना चाहते हो उसका इंटरवल, तो -12 प्लस माइनस एप्सिलॉन एंड -12 प्लस एप्सिलॉन। अब मुझे ये बताइए, अगर आपने -12 निकाल दिया लिमिट की कंडीशन से कि इस इंटरवल में से आपने अगर रिमूव कर दिया माइनस का हाफ, तो क्या ये इंटरसेक्ट Q के साथ नहीं करेगा, अभी भी बताइए। बिल्कुल करेगा, डज नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा। इट मींस दैट अभी भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमने क्या देखा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में अगर हम उसका ड्राइव सेट बनाते हैं, तो ड्राइव सेट में क्या आ रहा है, लिमिट। ड्राइव सेट में यहां पर कहा गया कि लिमिट पॉइंट्स आते हैं। अब रेशनल नंबर के सेट का ड्राइव सेट जब हम बनाएंगे तो उसमें √2 भी अवेलेबल होगा और
-1/2। इट मींस दैट अगर आर्बिट्री बोला जाए तो √2 सारे रेशनल और √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो ड्राइव सेट ऑफ Q के अंदर हमारे पास रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। इट मींस अगर मैं ड्राइव सेट ऑफ Q बनाता हूं तो वो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अरे भाई ड्राइव सेट ऑफ Q बनाया तो अभी अभी मैंने कहा कि उसके अंदर रेशनल भी आ रहे हैं और इरेशनल्स भी आ रहे हैं, तो रेशनल इरेशनल जहां होते हैं वो रियल बन जाता है। अब मुझे ये बताइए क्या ये रियल नंबर का सेट Q में कंटेन करेगा? भाई कभी नहीं करेगा। बड़ा सेट छोटे में कैसे कंटेन कर जाएगा, छोटा और बड़े में समझते हैं, लेकिन बड़ा छोटे में नहीं करेगा ना, तो ये इसमें कंटेन नहीं करता। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से कि ड्राइव सेट ऑफ Q डज नॉट कंटेन इन अ Q, तो इंप्लाइज दैट Q इज नॉट अ क्लोज्ड। ठीक है, तो Q क्लोज नहीं है, ये रीजन है इसका। अब देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं। अब पॉइंट X बिलोंग्स टू ए सेट टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ A इफ इट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। इट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। देखो मतलब आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो लिमिट पॉइंट नहीं होते, यानी किसी एक सेट में आपको कुछ पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं मिलते हैं तो उन पॉइंट्सों को क्या, या किसी सेट के लिए कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर वो क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। वही कहा है कि अ पॉइंट x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A की सेट में x बिलोंग्स टू A इज सेट टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ A if it is not a limit point of A and if all point of A, ध्यान से देखना, इफ ऑल पॉइंट ऑफ ए इज नॉट लिमिट पॉइंट। मान लो किसी भी सेट के सारे ही पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बन पा रहा है, देन द सेट ए इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट सेट। तो फिर उस सेट को क्या कहेंगे, डिस्क्रीट। जैसे कि लिमिट पॉइंट के सेट को कहते हैं ड्राइव सेट, उसी तरीके से जो लिमिट पॉइंट के सेट नहीं, जो लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे किसी सेट के, तो उस सेट को क्या कहेंगे हम, डिस्क्रीट सेट। ओके, आई होप आपको लिमिट पॉइंट, ड्राइव सेट, क्लोज सेट, आइसोलेटेड और उसके एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम उस टॉपिक पर एक और वीडियो बना देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।